स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर अपना बचता है उसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो में तुम्हें बने रहना है और मेरे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है। तो चलो आज इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देन हमारे सारे जो 12th के जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार हम सभी चैप्टर्स में से गो थ्रू हो जाएंगे। आज ये लास्ट चैप्टर है, इसको कर लो। अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो तुम चैनल पे जाओ, डेली 10 वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सारी वीडियोस वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। उन सारी वीडियोस को लाइन वाइज तुम देख सकते हो अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी। इसके बाद कंप्लीट 12th जो है हमारी एक बार कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ साथ कंप्लीट 12th में तुम्हें करवा चुकी हूँ। क्रैश कोर्स मैंने कराया था फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें कंप्लीट मैंने 12th क्लास जो है तुम्हें करा दी थी। ठीक है, चैप्टर्स मैंने करा दिए थे। अभी हमने कंप्लीट 12th क्लास के क्वेश्चन भी कर लिए। तो थोड़ा सा जो चीज़ फ्री मिलती है उसका बेनिफिट लिया करो, किया करो अगर तुम कर सकते हो तो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आई थॉट कि जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है उसके पास टाइम तो होगा ही, तो इन क्वेश्चन को किया करो अगर तुम्हें अच्छी जगह सिलेक्शन लेना है। तो चलो आज करते हैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओजोन डिप्लेशन इज ओकरिंग वाइडली इन ओजोन डिप्लेशन इज ओकर करती है वाइडली किस में? ट्रेपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, आइनोस्फेयर में, या फिर सभी जगह यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगी। तो ओजोन में जो डिप्लेशन हुआ है वो हमें मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। करेक्ट सीक्वेंस तुम्हें बताना है ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टाइप ऑफ अल्ट्रावोलेट रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन स्किन। कि अल्ट्रावोलेट जो रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग और कितना इफेक्ट कर रही है वो ह्यूमन स्किन पे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अरेंज करना है इनको। ठीक है, सबसे ज़्यादा अल्ट्रावोलेट ए होगी या फिर बी होगी या फिर सी होगी। तो ये सीक्वेंस तुम्हें याद रख लेना कि अल्ट्रावोलेट बी जो होगी वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है और ह्यूमन की जो स्किन पे है सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी करती है। देन अल्ट्रावोलेट सी है, देन अल्ट्रावोलेट ए है। तो करेक्ट सीक्वेंस ये आ जाएगा बी फर्स्ट, देन सी, देन ए। यहाँ पे तो बी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कोज द डीएनए डैमेज एंड म्यूटेशन इन ह्यूमन? कौन यहाँ पे कोज कर सकता है डीएनए डैमेज को और म्यूटेशन इन ह्यूमन्स? ह्यूमन में म्यूटेशन कौन कर सकता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी ए या फिर यूवी बी या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी बी कर सकता है या फिर यूवी ए करेगा या ए और सी करेंगे? तो अब्जॉर्प्शन अगर हो जाता है यूवी बी का, ठीक है, अल्ट्रावोलेट बी रेडिएशन का अगर अब्जॉर्प्शन होगा तो डीएनए को भी डैमेज कर सकती है, म्यूटेशन भी कोज कर सकती हैं। कैन कोज, ये नहीं है कि मस्ट कोज करेंगी, कैन कोज कर सकती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर बी वाला आ जाने वाला है। द इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर रिजल्ट ऑफ। जो स्किन कैंसर बढ़ रही है, इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट, स्किन कैंसर लगातार बढ़ती जा रही है और जो म्यूटेशन रेट बढ़ती जा रही है किसके रिजल्ट है? ओजोन डिप्लीशन के, एसिड रेन के, या फिर CO पोल्यूशन की, या फिर CO2 पोल्यूशन के? तो अगर हम बात करें ओजोन डिप्लेशन की वजह से, मैंने तुम्हें बताया जैसे कि ओजोन डिप्लेशन हो जाएगा तो अल्ट्रावोलेट रेज डायरेक्टली यहाँ पे आ रही हैं और स्किन को यहाँ पे हार्म कर रही हैं। तो इंक्रीजिंग स्किन कैंसर और हाई म्यूटेशन के किस वजह से हो रहे हैं? ओजोन डिप्लेशन की वजह से हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद, मोनोट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ एसोसिएटेड है? कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस का यहाँ पे एमिशन, ठीक है, एमिशन के कंट्रोल से रिलेटेड, या फिर कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, या फिर कंट्रोल ऑफ द डिसर्टिफिकेशन, या फिर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल जो होगा वो यहाँ पे एसोसिएटेड है या रिलेटेड है द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। वाटर लॉगिंग एंड सोइल सैलिनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कम इन वाटर ऑफ। किसकी वजह से आती हैं ये दोनों प्रॉब्लम जो हैं? सोइल इरोजन की वजह से, वाइट रिवोल्यूशन की वजह से, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, या ब्लू रिवोल्यूशन की वजह से? तो वाटर लॉगिंग एंड सोइल सैलिनिटी जो है दोनों प्रॉब्लम हमारी आ रही है ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। तो करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट को कौन क्रिएट करता है? नेचर करेगी, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, या ह्यूमन करते हैं, या फिर नेचुरल रिसोर्स डिजास्टर्स करते हैं? तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ह्यूमन्स को छोड़ के वो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट को क्रिएट करते हैं। सिर्फ ह्यूमन ही ऐसे हैं जो नॉन
नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट को क्रिएट करते हैं। तो ओवर ऑल नेचर को ह्यूमन ही खराब कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ आर ऑफ डायमीटर। ठीक है, इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कोजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, जो ह्यूमन हेल्थ को कोज करते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन हेल्थ को मतलब को हार्म कोज करते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं। आज आर ऑफ डायमीटर मतलब किस उनका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2.5 माइक्रोमीटर होगा, 5 होगा या फिर 10 माइक्रोमीटर होगा या फिर 7.5 होगा। तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इस बात का तुम्हें याद रख लेना है। तो ऑलमोस्ट तुम कंसीडर कर सकते हो 2.5 माइक्रोमीटर के जो उनका साइज होता है, तो तुम्हें याद रख लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द मटेरियल जनरली यूज फॉर द साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम लाइक अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो और ऑडिटोरियम। तुमने देखा होगा कहीं पे शूटिंग वगैरह चले या फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो या फिर कहीं भी ऑडिटोरियम हो, तो वहाँ पे लगाए जाते हैं साउंड प्रूफिंग मटेरियल, ठीक है, ताकि जो साउंड है ज़्यादा वाइब्रेट वहाँ पे ना करे, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गूंज ना आए, उसके लिए साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स लगा दिए जाते हैं। तो वही पूछा गया कौन से लगाए जाते हैं, कॉटन, कोयल, वुड या फिर स्टारोफोम, कौन यहाँ पे लगाएंगे हम। तो जो स्टारोफोम होती है, स्टारोफोम जनरली उसको यूज़ करेंगे स्टूडियोज़ वगैरह में, ऑडिटोरियम में, ताकि साउंड प्रूफिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज़ द कंप्रेस नेचुरल गैसेस। कंप्रेस नेचुरल गैस क्या होगी, प्रोपेन, मीथेन, इथेन या फिर ब्यूटेन। कंप्रेस नेचुरल गैस कौन सी होती है, तो CNG होगी, वो मीथेन होती है। करेक्ट आंसर बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ नेचुरल पोल्यूशन। कौन सा कॉज नहीं है नेचुरल पोल्यूशन का, ठीक है। नेचुरल पोल्यूशन को कौन, वोल्केनिक करप्शन, UV रेडिएशन या फॉरेस्ट फायर या फिर मरकरी, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा है, तो नेचुरल पोल्यूशन के बारे में बात कर, वोल्केनिक करप्शन कोज है नेचुरल पोल्यूशन का, UV रेडिएशन है, फॉरेस्ट फायर है, जबकि जो मर्क्यूरी है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में पास किया था। क्वेश्चन में ये दे रखा है, NCERT में भी इसके बारे में दे रखा है, 1990, 1987, 1986, 1992। तो 1986 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने पास किया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये तुम्हें याद रख लेना है एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एन इंक्रीजिंग अस्थमेटिक अटैक इन सर्टेन सिचुएशन आर रिलेटेड टू। कई बार तुमने देखा होगा कई सीजन मतलब जो भी होते हैं मौसम में, यहाँ पे अस्थमा के अटैक जो है बढ़ जाते हैं या फिर अस्थमा के अटैक आते हैं। तो क्यों आते हैं, फ्रूट्स की वजह से, ईटिंग फ्रूट, प्रिवेंटिंग इन टिन कंटेनर या फिर इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोल्यूशन या फिर लो टेम्परेचर की वजह से या फिर हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। तो तुम्हें याद रख लेना है कि जो अस्थमा होगा एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो अस्थमा कोज होगा जब कोई ट्रिगरिंग एजेंट होगा, जब कोई एजेंट उसको ट्रिगर करेगा, कुछ रेस्पिरेटरी में कुछ प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो जब हम जो कोई भी इनहेलेशन कर लेता है सेशनल पोल्यूटेंट का या फिर कुछ भी हो सकता है, इसमें पोलन हो सकता है, कुछ पोल्यूटेंट हो सकते हैं, तो कुछ भी ट्रिगरिंग एजेंट अगर कोई इनहेल कर लेगा तो उसकी वजह से अस्थमा